वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ पॉइंट। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 एंड इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पढ़ा था हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट पार्ट है इसका और ये सेकंड पार्ट है और क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है। रूट्स फाइंड करना और जीरोस फाइंड करना एक ही बात है। बेसिकली रूट्स और जीरोस एक ही होता है, ठीक है। जीरोस क्या होता है, ऐसे नंबर जो गिवन इक्वेशन को क्या बनाते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, जीरोस बनाते हैं, उसको जीरोस बोलते हैं। और रूट्स भी वही बात है, ठीक है। तो देखिए रूट्स फाइंड करने के तीन कंडीशन है, तीन मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तीनों मेथड हम पढ़ेंगे। पहले मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिट, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। सेकेंड है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसका वेरिफिकेशन भी देखेंगे। और थर्ड है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिट देख लेते हैं, फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन सेम थिंग मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। वैसे तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मैंने आपको सिखा दिया था चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में, फिर भी अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर देखेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। बहुत ही इजी है। देखिए फर्स्ट पार्ट है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेप लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। तो साइन का ध्यान रखेंगे, -10 का मल्टीप्लाई प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -10x स्क्वायर। देखिए -10 का मल्टीप्लाई प्लस एक्स स्क्वायर में -10x स्क्वायर, ठीक है। अब हमारी मेथड का जो नेम है वो मिडिल टर्म स्प्लिट। इट मींस क्या करना है, मिड टर्म को स्प्लिट करना है दो पार्ट में, ठीक है। दो पार्ट में इस तरीके से ब्रेक करना है कि उन दो नंबर्स का अगर प्लस माइनस करें तो -3x आ जाए। ध्यान से सुनिए, उन दो नंबर्स को ब्रेक करना है और उन दोनों नंबर्स को अगर प्लस माइनस करें तो -3x आ जाना चाहिए और उन्हीं दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो -10x स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो ऐसे नंबर कैसे फाइंड करते हैं, वैसे तो आप गेस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको गेस करना नहीं बन रहा है तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। क्या करिएगा, ये जो नंबर है जो आपने मल्टीप्लाई किया, इसका साइन भूल जाइए 2 मिनट के लिए और ये वेरिएबल भी भूल जाइए। सिर्फ ये नंबर लीजिए 10 और इस 10 का ले लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से गया 5, 5 से गया 1, आपको दो नंबर मिल जाएंगे 5 और 2। अब मुझे बताइए 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, और अगर इस 5 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ऐसे दो नंबर मिल जाए, जिनको प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म मिल जाएगी और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर मिल जाएगा 10, ठीक है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हमें चाहिए -3, तो इन दोनों नंबर के साथ कौन सा साइन यूज करें। तो देखिए बहुत इजी है, जो बड़ा नंबर है उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, छोटा नंबर को हम प्लस ले लेते हैं। अब बताइए -5 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 5 में 2 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। बट साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है माइनस, ठीक है। और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको -10 मिल जाएगा। हमें -10 चाहिए ना कि +10 चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट टर्म एज इट इज। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, फर्स्ट वाला को लास्ट में मल्टीप्लाई करना था, यहां लिख लिया। सेकंड स्टेप में आप कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। थर्ड स्टेप क्या आपके पास, फर्स्ट टर्म एज इट इज, इस मिडिल टर्म की प्लेस पे ये दो नंबर लिखेंगे क्योंकि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, और इनके साथ x भी लिखेंगे क्योंकि हमें माइनस का 3x चाहिए। तो देखिए -5x प्लस 2x, ठीक है। इस मिडिल टर्म की प्लेस पे -5x प्लस 2x लिखा। लास्ट टर्म एज इट इज, ठीक है, -10 इक्वल्स टू 0 चल रहा है, ठीक है। अब देखिए थर्ड स्टेप हो गया और फोर्थ स्टेप, x क्यों लिखा है इसके साथ में, देखिए -5x प्लस 2x -3x मिलेगा, ठीक है, इसीलिए हमें x भी चाहिए था साथ में। अब देखिए फोर्थ स्टेप क्या है,
इन दोनों का अंडरलाइन कर लीजिए, इन दोनों का अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, फिफ्थ स्टेप क्या है, अंडरलाइन करने के बाद इन दोनों में कॉमन देखना है। तो बताइए फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में कॉमन क्या है, x आ रहा है क्योंकि x दोनों में। तो अगर x यहां से गया तो x बचा, अगर x यहां से गया तो -5 बचा। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x नहीं आ सकता क्योंकि x यहां नहीं है। ठीक है, 2 आ सकता है क्योंकि 2 यहां पे भी और 2 की टेबल में 10 गया है। तो प्लस लिखा है एज इट इज और 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन गया तो x बचा माइनस 10 कितनी बार में आएगा 2 की टेबल में 5 टाइम। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो यहां ब्रैकेट में आया वही यहां पे ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखिए एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है वो लिख लीजिए, x + 2 जो ब्रैकेट के बाहर है वो लिख लिया। एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, x - 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैसे तो मैंने क्लियर कर दिया आप सब लोगों को चैप्टर नंबर 2 में, फिर भी देख लीजिएगा एक बार। नाउ ये फैक्टराइजेशन आ गया, फैक्टर्स फॉर्म आ गए, हमें क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, x + 2 को एक बार इक्वल टू 0 रखो, x + 2 को एक बार इक्वल टू 0, एक बार x - 5 को इक्वल टू 0 रखो। ठीक है, दोनों को इक्वल टू 0 रखा तो देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, ये +2 इधर आया तो -2, ये -5 इधर आया तो x की वैल्यू आ गई 5। दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -2 एंड +5। तो आप लिख सकते हैं -2 एंड 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वैसे ये जीरोस भी बोलते हैं इनको और ये रूट्स भी है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। नहीं समझ में आया तो यहां समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, -6 का मल्टीप्लाई +2x², तो क्या हो जाएगा -12x²। -6 का मल्टीप्लाई +2x² में क्या हो जाएगा, -12x²। -6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -12 और x²। नाउ इस माइनस को भूल जाइए, इस x² को भूल जाइए और 12 का फैक्टराइजेशन ले लीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो पार्ट में। बेसिकली ये x है या फिर इसको आप मान लीजिए 1x, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1x। इट मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो पार्ट में। ऐसे दो नंबर्स को ढूंढना है जिनको प्लस माइनस करने पे प्लस का 1x मिल जाए, प्लस माइनस करने पे, और उन्हीं दोनों नंबर का अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12x² आ जाना चाहिए। तो ऐसे नंबर गेस भी कर सकते हैं या फिर इस मेथड से भी जा सकते हैं। 12 का फैक्टराइजेशन करिए 2 6, फिर 2 से जाइए 3 और फिर 3 से जाइए 1। आपके पास 3 नंबर आ गए। हमें कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 2 जा 4 और 3 आ गए 2 नंबर। अब बताइए 4 में से 3 गया तो 1 और 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, बट साइन कौन से नहीं इनके साथ। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें प्लस का 1x चाहिए, तो बड़ा नंबर जो है वो प्लस का ले लीजिए, छोटा नंबर माइनस का ले लीजिए। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 या 1, साइन बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है, साइन कौन सा है प्लस का है, तो आंसर में भी कौन सा आएगा +1। हमें +1 ही चाहिए था, लेकिन x भी चल रहा है तो इनके साथ क्या लिखेंगे हम, x लिखेंगे। तो देखिए 2x², फर्स्ट टर्म एज इट इज, इस +1x के प्लेस पे लिख दीजिए, प्लस का 4x माइनस का 3x, प्लस का 4x माइनस का 3x, तो लास्ट टर्म एज इट इज, कुछ नहीं करना, फर्स्ट और लास्ट एज इट इज लिखना है, मिडिल टर्म की स्प्लिट पे ये दोनों नंबर लिखना है विथ x। ठीक है, अब देखिए अंडरलाइन करिए, यहां पे भी अंडरलाइन करिए, क्या कॉमन आ सकता है। देखिए आपको हाईएस्ट कॉमन लेना है क्योंकि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो देखिए x तो कॉमन आ ही नहीं रहा है नो डाउट, लेकिन 2 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 की टेबल में 2 आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा। तो 2x कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि 2 भी गया, एक सिंगल x गया तो x बचा। नाउ यहां से x गया, 2 भी गया, तो अब क्या आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा और ये x ऐसे के साथ आएगा। ठीक है, अब यहां देखिए क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ नहीं सकता क्योंकि x यहाँ नहीं है, लेकिन 3 कॉमन आ सकता है, 3 यहाँ पे भी और 3 की टेबल में 6 भी आता है, तो -3 कॉमन लेंगे क्योंकि ये माइनस है। यहां क्या आना चाहिए, यहां जो ब्रैकेट में वही आना चाहिए, चेक करते हैं।
-3 का मल्टीप्लाई अगर x में करेंगे तो -3x आ जाएगा, क्योंकि -3 कॉमन किया तो x बचा। 6 कितनी बार आएगा? 2 टाइम में आएगा। अब ये साइन कौन सा लगा है? प्लस लगाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ देख के साइन लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। -3 का मल्टीप्लाई +2 में होगा तो -6 आएगा। हमने माइनस कॉमन ले लिया है ऑलरेडी, तो यहाँ +2 लिखना पड़ेगा। नहीं समझ में आया तो मैंने आपको बता दिया, जो ब्रैकेट में यहाँ आएगा वही ब्रैकेट में यहाँ आएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख लीजिए 2x - 3, जो ब्रैकेट के अंदर है वो लिख लीजिए x + 2 = 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप, एक बार 2x - 3 = 0 लिखिए और एक बार x + 2 = 0 लिखिए, तो क्या आ जाएगा? देखिए x की वैल्यू 2x - 3 इधर आया +3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2 और +2 इधर आया तो क्या होगा? x = -2। These are the roots of the given quadratic equation 3/2 and -2। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा रूट्स कैसे फाइंड करना है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स सी थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसके भी रूट्स फाइंड करना है आपको। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसकी, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए √2 कितना हो जाएगा? 2 और 2 में 5 का मल्टीप्लाई 10x², 10x²। फिर से बोल देता हूं 5√2 में √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √2 बन जाएगा इंटू 5 इज 10x²। नाउ फिर टर्म को स्प्लिट करना है 2 पार्ट में, तो इसको क्या कर लेंगे हम? टाइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 10 2 5 5 1। अब बताइए 5 + 2 = 7 एंड 5 2 = 10। अब +7x चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? +5 एंड +2 = 7 +7। ठीक है, प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्लस के लेना होंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज √2x², 7x की प्लेस पे लिखेंगे हम 5x + 2x प्लस लास्ट टर्म एज इट इज 5√2 = 0। ठीक है, अब देखिए यहां से कॉमन, यहां से कॉमन अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए यहां से कॉमन क्या आएगा? ठीक है, सिंपली x कॉमन आ गया, √2 कॉमन आ नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां √2 नहीं मिलेगा आपको। 5 कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि यहां नहीं मिलेगा। सिंपली x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए यहां बचेगा √2x, क्योंकि x² हो जाएगा, √2 एज इट इज। x कॉमन गया, सिर्फ बचा √2 और एक सिंगल x बचा। यहां से x गया तो क्या बचा? 5। नाउ प्लस एज इट इज, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? देखिए x कॉमन आ नहीं सकता। ठीक है, तो कॉमन क्या आ सकता है? देखिए 2 कॉमन आ नहीं सकता क्योंकि यहां मिल जाएगा, लेकिन यहां नहीं मिलेगा 2। 5 नहीं ले सकते क्योंकि यहां नहीं मिलेगा, यहां मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं √2 कॉमन लूं, ध्यान से देखिएगा, अगर √2 कॉमन लूं तो वो आ सकता है। क्यों आ सकता है? देखिए √2 में √2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 मिल जाएगा, क्योंकि √2 का 2, और √2 यहां से भी कॉमन आ सकता है क्योंकि यहां पे √2 है, और √2 यहां से भी कॉमन आ सकता है। क्यों? वो भी देख लीजिए। क्या मैं 2 को ऐसा लिख सकता हूं √2 मल्टीप्लाई बाय √2, क्योंकि √2 क्या होगा? बेसिकली इस 2 की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? √2। तो एक √2 बाहर चला गया क्योंकि √2 दोनों मिल जाएगा। तो देखिए √2 बाहर चला गया, तो अगर 2 बनाना है तो यहां क्या लिखना होगा हमें? √2x प्लस यहां से √2 गया तो क्या बचा? 5 = 0। या फिर सिंपली यहां जो ब्रैकेट में आया वही यहां ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, आप चेक कर सकते हो। √2 में √2x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x मिल जाएगा, √2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 मिल जाएगा। ठीक है, अब बताइए एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है x + √2, वैसे ब्रैकेट के बाहर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक इसलिए बता रहा हूं, होता क्या है कि इन दोनों में से कॉमन आता है, तो ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, इन दोनों में से कॉमन आएगा। तो कॉमन क्या आ सकता है? √2x + 5, क्योंकि √2x + 5 यहाँ पे भी, एक बार √2x + 5 लिखेंगे और एक बार बचेगा x + √2। ठीक है, फिर लिखा √2x + 5। ठीक है, = 0। नाउ x + √2 = what? 0, और एक बार √2x + 5 = 0। नाउ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +√2 इधर आया तो -√2, यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए √2x + 5 इधर आया तो -5, तो x की वैल्यू हो जाएगी -5/√2। These are the roots of the given quadratic equation. Good, -√2 and -5/√2।
√2। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 x इक्वल्स टू 1/8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में ले आते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं, देखिए क्या होगा। हम क्या करें, इसके नीचे x 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1, ठीक है। हम क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए एलसीएम क्या है, 8 एलसीएम आया, 1 1 1 और 8 का एलसीएम आ गया 8, ठीक है ना। 1 की टेबल में 8 टाइम 8 का मल्टीप्लाई ऊपर किया 2 में तो 16x² माइनस 1 की टेबल में 8 टाइम 8 का मल्टीप्लाई ऊपर किया तो माइनस 8x प्लस 8 की टेबल में 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई ऊपर किया तो प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ बताइए 8 डिवाइड में होल डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई में, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 0, तो क्या बचेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां पे आप लेके नहीं आ सकते क्योंकि होल अपॉन में नहीं था, सिर्फ 1 के अपॉन में था, तो अपन होल अपॉन में लेने के लिए क्या किया, एलसीएम ले लिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। जब भी आपको फ्रैक्शन फॉर्म मिले तो आप एलसीएम ले लीजिए और उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ जाइए, ठीक है। नाउ अब हमारी स्टेप स्टार्ट होगी, फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई 16x² का प्लस 1 में मल्टीप्लाई, दोनों प्लस के तो क्या आ जाएगा 16x²। नाउ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो 16 को कर लीजिए आप प्राइम फैक्टराइज, 8 टाइम 2 टाइम 4 टाइम फिर 2 से गया 2 टाइम, कितने नंबर्स आ गए 4 नंबर्स आ गए। हमें कितने नंबर्स चाहिए, 2 नंबर्स चाहिए, तो देखो इसको क्या करते हैं, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 and 4 8, हमें क्या चाहिए था 4 और 4 8 हो जाएगा, 4 4 जा 60, मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ जाएगा, प्लस माइनस करने पे ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बट हमें माइनस का एटेक्स चाहिए, प्लस का एटेक्स नहीं चाहिए, तो इन दोनों नंबर के साथ साइन कौन सा आएगा, देखिए -4 क्या हो जाएगा -8, -4 प्लस 4 नहीं ले सकते आप, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि -4 प्लस 4 क्या बना देगा 0, हमें 0 नहीं चाहिए, हमें माइनस एटेक्स चाहिए। हाँ, अगर आप एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0 होगा, अगर दोनों प्लस के लेते हैं तो क्या होगा प्लस का एट लेंगे, हमें प्लस का एट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए माइनस का एट, इसलिए दोनों माइनस के लेना पड़ेगा। देखिए 16x² इस -8x की जगह पे -4x एक साथ में लिखेंगे, प्लस 1 लास्ट में से इस, अब बताइए इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, ठीक है। 4x कॉमन हो सकता है, देखिए x भी हो सकता है दोनों में से, और हाईएस्ट नंबर लेना है आपको कॉमन, तो 4 की टेबल में 4 आ जाएगा और 16 आ जाएगा, तो 4x कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, देखो 16 कितनी बार आएगा 4 टाइम आएगा, और एक सिंगल x है तो सिंगल x बचा हुआ अंदर, यहाँ से 4x पूरा गया तो क्या बचा यहाँ पे 1, जहां पर कुछ भी नहीं मतलब बचा, मतलब वहां पे क्या बचा हुआ है 1, क्योंकि 4x में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x। यहाँ देखिए क्या होगा, x कॉमन नहीं हो सकता, दोनों में नहीं है, 4 कॉमन नहीं हो सकता, दोनों में नहीं है, तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं है वहां क्या कॉमन होगा, देखिए 1, ठीक है, क्योंकि 1 की टेबल में तो सब आता है, ठीक है। तो देखिए साइन कौन सा, ये माइनस साइन है, तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए 4x एज इट इज, भैया 1 का मल्टीप्लाई 4x में तो 4x, ठीक है, 1 कॉमन किया तो फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ जो ब्रैकेट में वही यहाँ ब्रैकेट में आएगा -1, यहाँ प्लस है इसलिए आप प्लस मत लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू 0। एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है 4x -1, एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है 4x -1, दोनों सेम थिंग है। नाउ 4x -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये भी 4x -1 इक्वल्स टू 0, तो 4x इक्वल्स टू 1, -1 इधर आया +1, देन x इक्वल्स टू व्हाट 1/4, सेम थिंग 4x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, -1 इधर आया +1, देन x इक्वल्स टू व्हाट 1/4, ठीक है। दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1/4 1/4 दोनों सेम है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स सी फिफ्थ पार्ट, 100x² - 20x + 1 = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में। आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई 1 × 100x², 100x², ठीक है। अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 2 पार्ट में। ऐसे दोनों नंबर इनको प्लस माइनस करने पे -20x आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 100 आ जाए, ठीक है। तो 100 का क्या ले लेते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 50 2 25 5 5 5 1, ठीक है। देखिए अगर हम ये नंबर लेते हैं 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25, तो 25 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 का आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस करने पे 20 नहीं मिलेगा। देखो 25 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 21,
हमें नहीं चाहिए 21। 25 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 29, हमें नहीं चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा। क्या ये कॉम्बिनेशन लग सकता है? 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 10 प्लस 10 20, 10 इंटू 10 100, ठीक है। बट साइन कौन सा यूज करेंगे? देखिए माइनस माइनस, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? माइनस चाहिए। माइनस प्लस नहीं ले सकते क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, जीरो बच जाएगा, ठीक है। तो दोनों माइनस के लेने होंगे तभी ये ऐड होंगे, बट साइन कौन सा लगेगा? नेगेटिव लगेगा। दोनों प्लस के भी नहीं ले सकते क्योंकि अगर दोनों प्लस के लेंगे तो प्लस का 20 मिल जाएगा, हमें माइनस का 20 चाहिए, ठीक है। तो दोनों माइनस के, तो देखिए 100x² एज इट इज माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इनके साथ x लिखना नहीं भूलना है क्योंकि हमें माइनस का 20x चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाइक टर्म ऐड होती है। नाउ इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, बताइए क्या कॉमन आ सकता है? x को बना सकता है दोनों में, और 10 भी आ सकता है क्योंकि 10 के टेबल में 100 भी आता है और 10 भी आता है, तो 10 भी कॉमन होगा, x भी कॉमन होगा। अब बताइए 100 कितने बार बनेगा? 10 टाइम, और एक x गया, एक x बचा, ठीक है। यहां से टोटल 10x बाहर गया तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा। माइनस क्यों? क्योंकि ये माइनस था। ना इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन नहीं हो सकता, 10 कॉमन नहीं हो सकता, जहां कुछ भी कॉमन नहीं वहां पे क्या है? 1 माइनस, यहां से साइन देखना है -1। बताइए यहां जो ब्रैकेट में हो यहां आ जाएगा, ठीक है। 10x माइनस 1, -1 क्यों आया? क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो +1 आएगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है 10x माइनस 1 और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है 10x माइनस 1, सेम थिंग है, ठीक है। नाउ 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक बार 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए 10x इक्वल्स टू -1 इधर आया तो +1, ठीक है। देन x इक्वल्स टू 1/10, सेम थिंग 10x इक्वल्स टू +1, -1 इधर आया +1। नाउ x इक्वल्स टू 1/10। These are the rules of the given quadratic equation, ठीक है। आई होप आप लोगों को फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट है एनसीईआरटी का, आप सोल्व कर लीजिएगा, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है और उसके बाद उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ऐसे दो नंबर फाइंड करना है जिनका सम कितना है 27 और उन्हीं दोनों का अगर प्रोडक्ट करें तो कितना आ जाना चाहिए 182। ऐसे दो नंबर्स आपको फाइंड करना है। तो देखिए बहुत ही इजी है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से भी सोल्व हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब चैप्टर पढ़ेंगे हम तो उससे भी सोल्व हो सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे। सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट नंबर बी x। मैंने मान लिया कि फर्स्ट नंबर क्या है x है, हमें नहीं पता होता नंबर क्या है, लेकिन इतना पता है कि उन दोनों का सम कितना है 27। तो अगर हमने मान लिया कि फर्स्ट नंबर x है, देन सेकंड नंबर इज व्हाट, देन सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 27 माइनस x, ठीक है। हमें नहीं पता कि सेकेंड नंबर क्या होगा, लेकिन ये पता है कि सम कितना है 27 है। तो अगर 27 में से फर्स्ट वाला नंबर माइनस कर दे तो सेकेंड नंबर निकल आएगा, ठीक है। बहुत ही इजी है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एंड प्रोडक्ट इज 182। किसका प्रोडक्ट? उन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। कौन से दो नंबर? एक x और एक दूसरा है 27 माइनस x, क्योंकि हमने फर्स्ट को x मान लिया तो सेकंड क्या है 27 माइनस x, ठीक है। बहुत ही इजी है। देखिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाना चाहिए 182 आ जाना चाहिए, ठीक है। देखिए इसको सोल्व करते हैं। x में 27 का मल्टीप्लाई 27x माइनस x में x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर इक्वल्स टू 182, ठीक है। थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं तो देखिए क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 27x इधर आया तो माइनस का 27x, क्योंकि इधर प्लस का था। 182 इस साइड लिए तो 182,
तो इधर क्या बच गया आपका 0, क्योंकि इस साइड से जितने भी नंबर्स थे वो सब किधर ट्रांसफर हो गए, इस साइड 0 बच गया। थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। क्या किया आपने, 0 को इस साइड शिफ्ट कर लिया और ये दोनों तीनों उधर लिख लिए, ठीक है। नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई आपकी। अब क्या करना है आपको, मिडिल टर्म स्प्लिट करना और x की दो वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई। इट मींस 182 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 182x स्क्वायर, ठीक है। तो 182 को क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करना है जिनको प्लस माइनस करें तो माइनस का 27x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाए। तो देखिए 2 से जाएगा ये, क्योंकि 2 लास्ट में, 2 9 जा 18 एंड 2 1 जा 2। नाउ 91 किससे जाएगा, 7 की टेबल से, 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 21 होगा, 7 3 जा 21। नाउ 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 से जाएगा 13 1 जा 13। नाउ हमारे पास 3 नंबर्स है, हमें दो नंबर्स में कन्वर्ट करना। तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 प्लस 13 कितना आ जाएगा 27, और 14 और 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 182, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें माइनस का 27x चाहिए। तो इन दोनों नंबर के साथ कौन सा साइन यूज करेंगे, देखिए -14 -13, तभी -27 होगा, ठीक है। क्योंकि -14 प्लस 13 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस 14 में 30 जाएगा 1, ग्रेटर नंबर का साइन यूज हो जाएगा। दोनों हम प्लस ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, देखिए क्योंकि प्लस का 27 हो जाएगा, प्लस 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 ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएंगे, ये करेक्ट है। तो दोनों नंबर नेगेटिव लेना होगा। तो देखिए x स्क्वायर फर्स्ट टर्म इज -27x की प्लेस पे लिखेंगे -13x -14x, -13x -14x, बात एक ही है, 14 को आगे लिखो या 13 को पीछे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। प्लस 182 लास्ट टर्म इज इक्वल टू 0, यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, बताइए यहां से क्या कॉमन आएगा x, यहां क्या बचेगा x -13, x कॉमन लिया तो क्या बचेगा 13। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, ठीक है। देखिए क्या आएगा, माइनस एज इट इज, x कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि x यहां नहीं है। 14 कॉमन हो सकता है क्योंकि 14 की टेबल में 14 आएगा और 14 की टेबल में 182 भी आएगा, ठीक है। तो देखिए 14 अगर कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा x, माइनस 14 की टेबल में 13 टाइम में 182 आ जाएगा, 14 की टेबल में 13 टाइम में 182 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहां जो ब्रैकेट में वही यहां ब्रैकेट में लिखना है, साइन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख लेते हैं, एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, देखिए x - 14 इक्वल्स टू 0 और x - 13 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 14 एंड x इक्वल्स टू 13, ठीक है। x की दो वैल्यू मिलेगी, लेट फर्स्ट नंबर बी x। अगर x की वैल्यू हम 14 लेते हैं, x की वैल्यू में हम 14 लेते हैं तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 - 14 क्या हो जाएगा 13, और अगर हम x की वैल्यू 30 ले लेते हैं फर्स्ट नंबर को तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 - 13 इज 14, ठीक है। तो आप x कुछ भी ले सकते हैं, दोनों वैल्यू करेक्ट है। तो मान लेते हैं कि इफ द फर्स्ट नंबर इज 14 then second number is 27 - 14 which is 13, ठीक है। बहुत ही इजी था, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।